अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो हमने आज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इनको हमने सॉल्व करना है अपनी टाइप 4 के अकॉर्डिंग। हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 है, आपको मालूम है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो है 5 टाइप की। ठीक है, तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसकी 3 टाइप को कर लिया सॉल्व और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो भी हमने किए सॉल्व। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे फिर अपने जो क्वेश्चन है उनको टाइप 4 के अकॉर्डिंग। तो टाइप 4 में हमारे पास जो है वो है जी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को। याद रखिएगा स्टूडेंट के एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है। ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट के एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है कि जिसमें एक्सपोनेंट जो है वो वेरिएबल आ जाए। ठीक है, अब यहां पे एक्सपोनेंट थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्सपोनेंट होता क्या है। यहां पे याद रखिएगा स्टूडेंट के, अगर मैं यहां पे लिखूं जी एक्स और उसकी पावर मैं लिख दूं जी वाई लिख दूं। ठीक है, आपको मालूम ये वेरिएबल है। अब x है और x की पावर क्या है जी y है। अब यहां पे x जो है वो हमारे पास है जी बेस, क्या जी बेस, और यहां पर जो y है वो है जी एक्सपोनेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऐसी इक्वेशन जिसमें जो एक्सपोनेंट है, ठीक है, पावर बोल लें, वो हमारे पास क्या आ जाए वेरिएबल आ जाए, तो याद रखिए वो इक्वेशन जो हमारे पास होती है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है, जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है, अगर आप यहां पर देखें तो हमारे पास यहां पे क्या है जी 2 है और उसकी पावर क्या है जी 2x + 1। आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो पावर है एक्सपोनेंट है वो उसमें वेरिएबल मौजूद है। ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन हमारे पास है ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और उसके साथ यहां पे चंद फार्मूला भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में, क्लास 9th में और एक्सरसाइज 2.4 के अंदर भी हमने चंद फार्मूला अंडरस्टैंड किए थे। यहां भी थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं कि अगर आपके पास यहां पर जी 2 वैल्यू है, जैसे कि मैं यहां लिख दूं तो x की पावर a मल्टीप्लाई x की पावर b। ठीक है, ये दोनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहां पे देखिए तो बेस सेम है, ये भी x है ये भी x है। हमें मालूम है अगर बेस सेम हो तो उसको हम लिख देते हैं क्या जी 1, और उसकी जो पावर होती है कि एक्सपोनेंट होता है उसको हम कर देते हैं प्लस a + b। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने करना क्या है, हमने इसको रिवर्स में लेके आना है। ठीक है, आपको मालूम है यहां से हम इधर गए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या होगा कि इधर से हम इधर आएंगे। कैसे, अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू हो उसकी पावर, जैसे कि यहाँ पे x है उसकी पावर क्या है a + b, तो आपको मालूम उसको हम फिर इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह x की पावर a एंड मल्टीप्लाई x की पावर b हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम और देख लेंगे जी, अगर हमारे पास x की पावर 2 और मल्टीप्लाई x की पावर 3 होती है। ठीक है, तो यहां भी देख सकते हैं आप, बेस हमारे पास क्या है जी x है, जब बेस सेम है तो उसको हम लिख देते हैं 1 और जो पावर होती है उसको हम कर देते हैं ऐड। तो अगर आप ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम x की पावर 5 को फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने अच्छी तरह याद रखनी है। देन इसके बाद स्टूडेंट हमें मालूम है कि अगर हमारे पास जी कोई वेरिएबल है, कोई वैल्यू है, ठीक है, उसकी पावर आ जाए नेगेटिव आ जाए, ठीक है, तो उसको हम फिर किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह, जैसे कि यहाँ पर x है और उसकी पावर मैंने लिखी जी -a, तो उसको हम लिख सकते हैं कैसे जी 1/x और उसकी पावर a, माइनस है नीचे आएगा तो प्लस आ जाएगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट ये थी चंद बेसिक आइडियाज। ठीक है, तो इनको आपने अच्छी तरह याद रखना है। इन्हीं बेसिक आइडियाज को हमने क्या करना है जी इस क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है जी 4 डॉट। अब यहां पे जो डॉट है इसको याद रखिएगा, ये मल्टीप्लाई को शो कर रहा है। ठीक है, क्या है इसके बाद 2 की पावर 2x + 1 -9 डॉट 2 की पावर x + 1 = 0 है।
अब यहां पर एक काम करें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसी क्वेश्चन को आप नीचे दोबारा लिख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पर हमने सेम वही प्रिंसिपल जो अभी हमने यहां पे अंडरस्टैंड की है उनको हमने यहां पे यूज करना है। ठीक है, यहां पर देखें तो हमारे पास क्या जी 2 की पावर यहां पर क्या जी 2x प्लस 1 है। ठीक है, यहां पर देखिए तो दो, एक 2x है प्लस 1 है। ठीक है, एक साथ लिखे हुए इनको हम अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जी 4 पॉइंट यहां पर लिख देते हैं 2 उसकी पावर 2x और डॉट 2 की पावर 1 अलग लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, माइनस क्या देगा 9.2 की पावर x और प्लस 1 और इक्वल 0। ठीक है, अब आपको मालूम है कि हमने करना क्या है कि ये जो इक्वेशन है, ठीक है, उसको हमने लेके आना किसमें जी, क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमने लेकर आना है। देन उसके बाद फिर हमने करना है इसको मजीद सॉल्व। तो यहां पर फिर आपको मालूम है क्वाड्रेटिक फॉर्म लेके आने के लिए हम क्या करते हैं, लेट करते हैं किसी किसी चीज को। ठीक है, तो यहां पर हम लेट करेंगे किसको जी, इसको 2x को। यहां पे देखिए तो यहां हमारे पास क्या है जी 2x है और यहां पे देखिए तो हमारे पास क्या है 2x है। ठीक है, और साथ इसकी पावर 2 है जो कि मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो फिर हम यहां पे क्या करेंगे कि यहां पर हम 2x को कर लेते हैं स्टूडेंट लेट। तो यहां पे लिख लीजिए कि लेट क्या जी 2x और इक्वल किसके जी, y की। ठीक है, तो 2x हमारे पास क्या आ गया जी y और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, तो फिर यहां पे स्टेटमेंट लिख लीजिए जी, सो इक्वेशन 1 बिकम। ठीक है, तो इक्वेशन 1 फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगा 4। अब यहां पे देखिए यहां पर हमारे पास क्या है 2 की पावर x है। अगर मैं यहां पे इसको अलग करके लिख दूं कि यहां पे ऐसे है। ठीक है, 2 की पावर 2x है। ठीक है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको अलग करके लिख दूं कि 2 की पावर x और ऐसे बाहर मैं लिख दूं 2। ठीक है, तो फिर यहां पर इसकी जगह क्या आ जाएगा y और उसके ऊपर क्या आ जाएगी फिर पावर आ जाएगी। ठीक है, तो फिर यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट y और उसकी पावर 2 एंड इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 0.2 और माइनस 9 पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास y और प्लस 1 इक्वल क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब यहां पे देखिए तो ये 4 है और ये 2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास 8, साथ क्या आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 9y आ जाएगा। ठीक है, एंड प्लस 1। ठीक है, ये डॉट है ना मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y आ जाएगा और इक्वल क्या आ जाएगा 0 स्टूडेंट। अब आप यहां पे स्टूडेंट देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो इक्वेशन आ गई है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम करते हैं मजीद सॉल्व। अब यहां पे हम करते हैं फैक्टराइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन आपको मालूम है कि आप इस टर्म को इसके साथ करते हैं क्या जी मल्टीप्लाई। यहां मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 8, हमें चाहिए क्या 9 चाहिए। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई 1 करे तो 8 ही आ जाएगा और 8 प्लस 1 करे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर 9 की जगह हम क्या लिख देंगे 8 प्लस 1 लिख देंगे। तो चलिए यहां पे लिख देते हैं क्या जी हमारे पास 8 y स्क्वायर माइनस 9 की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 8 एंड प्लस 1 साथ y एंड प्लस 1 तो इक्वल क्या आ जाएगा 0। ठीक है, देन उसके बाद स्टूडेंट ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसको आप वैसे का वैसे लिख दें 8y स्क्वायर माइनस देखें y मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा 8y, बाहर माइनस है ये प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, y को 1 से किया मल्टीप्लाई तो y आ जाएगा प्लस 1 और इक्वल क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब यहां से कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से और इन दोनों में से। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एक तो 8 आ जाएगा, दोनों में 8 मौजूद है और y भी है तो y आ जाएगा 8y कॉमन आ गया, अंदर क्या रह जाएगा स्टूडेंट y माइनस 1। ठीक है, अब यहां पे इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं, जिनमें कुछ ना हो हमें मालूम है उनमें 1 कॉमन होता है, बाहर माइनस आ गया है। ठीक है, तो ये जो प्लस है ये फिर माइनस में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ फैक्टराइजेशन हमारी बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि जो अंदर पेयर कॉमन आ गए हैं ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, देन उसके बाद स्टूडेंट अब यहां पर देखिए तो एक तरफ हमारे पास ये की है, दोनों में कॉमन क्या है y माइनस, इसमें y माइनस 1 है, इसमें y माइनस 1 है, ये कॉमन है, इसको हम ले देते हैं कॉमन। तो चलिए स्टूडेंट यहां पर लिख लेते हैं क्या है हमारे पास आ जाएगा जी y माइनस 1। ठीक है, सॉरी यहां पर इक्वल 0 है जी, y माइनस 1 थोड़ा कॉमन आ जाएगा, अंदर फिर क्या रह जाएगा ये कॉमन आ गया तो यहाँ पे 8y और साथ माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं 8y माइनस 1 और इक्वल क्या आ जाएगा 0। अब यहां पर हमारे पास दो पेयर आ गए जो दोनों किसके इक्वल हैं 0 के इक्वल है, तो यहां पर हम अलग अलग इनको लिख लेते हैं 0 के इक्वल y माइनस 1 इक्वल 0, उसके साथ 8y माइनस 1 इक्वल
0। ठीक है, तो अब यहां से पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये माइनस है, 1 है उधर गया तो +1, यहां से y की वैल्यू आ गई। देन इसको स्टूडेंट यहां से हम निकाल लेते हैं। 8y इधर रखने थे, इसको उठा के उधर ले जाएं, +1, 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर क्या स्टूडेंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे ये इधर भी y की वैल्यू आ गई है। ठीक है, और इधर y की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब आपको मालूम है इसके बाद आप क्या करते हैं कि इन दोनों वैल्यू को आप क्या करते हैं, जो आपने इक्वेशन लेट की होती है उसमें हम करते हैं टेट। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम करते हैं पुट। तो यहां पे स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, क्या जी, पुट y इज इक्वल 1 इन, इसमें जी इसमें पुट करेंगे तो यहां पे लिखिए जी 2x इज इक्वल जो है हमारे पास y है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए पुट करते हैं, हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल y की जगह उसकी क्या आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, तो स्टूडेंट अब यहां पर देखें तो हमने यहां से करना क्या है जी, कि यहां से हमने x की वैल्यू क्या करनी होती है, करनी है फाइंड। लेकिन x यहां पर देखें तो हमारे पास किस में जी, यहां पे जी पावर में आ रहा है। ठीक है, एक्सपोनेंट में आ रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे देखें तो बेस हमारे पास क्या है जी 2 है, और ऊपर पावर की क्या है जी x है। ठीक है, और इक्वल क्या है जी 1 है। ठीक है, अब यहां पर है 1। ठीक है, तो फिर मुझे करना क्या होगा कि फिर इस साइड की तरफ ही मुझे फिर सेम यही बेस चाहिए होगी। ठीक है, कि बेसिस फिर इक्वल आ जाएगी। जब बेसिस इक्वल होगी, ठीक है, तो फिर ऊपर वाली पावर भी इक्वल आ जाएगी। अब यहां पर है 1। ठीक है, तो हमने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि अगर किसी भी रकम की पावर, जैसे कि मैं यहां पर लिख दूं x की पावर 0, हमें मालूम है कि अगर किसी भी वैल्यू की पावर या वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो इक्वल किसके होती है स्टूडेंट, 1 की इक्वल होती है। अगर यहाँ पे हमारे पास हो 2 की पावर 0 तो वो भी इक्वल होगी किसके, 1 के। अगर यहाँ पे हो 3 की पावर 0 तो वो भी इक्वल होगी किसके जी, 1 के। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे देखें तो यहाँ पर है 1, तो फिर इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं क्या जी स्टूडेंट, के जी 2 की पावर 0। अगर हम यहाँ पे 2 की पावर लिख दें क्या जी 0। ठीक, सॉरी नीचे स्टेप कर लेते हैं, क्या जी हमारे पास 2x और इक्वल क्या आ जाएगा 2 की पावर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब याद रखिएगा स्टूडेंट, जब यहां पे वेरिएबल आपने इसकी वैल्यू अपने फाइंड करनी है, ठीक है, तो फिर आपने करना क्या है कि यहां पे देखिए तो इसकी बेस भी 2 है, इसकी बेस भी 2 है। बेसिस जब इक्वल आ जाएगी, ठीक है, तो फिर जो ऊपर वाली पावर है वो दोनों भी फिर क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। तो फिर x यहां पे क्या आ जाएगा, इक्वल 0 के। तो फिर यही स्टूडेंट हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने अच्छी तरह ये बात याद रख लेनी है। ठीक है, इसको बोलना नहीं। अब यहां पर देखिए तो हमने y इज इक्वल 1 पुट किया था, उसका हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि y इज इक्वल 1/8 क्या करना है जी, इसमें पुट करना है। ठीक है, तो चलिए यहां पे करते हैं पुट। यहां पे तो यहां पे स्टूडेंट स्टेटमेंट लिख लिया आप, क्या जी, पुट y इज इक्वल 1/8, किसमें पुट करना है जी आपने, 2 की पावर x और इज इक्वल किसमें जी, y के। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट पुट करते हैं। अब क्या जी हमारे पास आ जाएगा जी इक्वेशन 2x इज इक्वल क्या है जी, y है ना, तो यहाँ y है। ठीक है, तो y की जगह क्या जी, उसकी वैल्यू 1/8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए तो हमारे पास क्या है जी 8 है। ठीक है, तो चलिए 8 के बनाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर। ठीक, इसको आप ऐसे का वैसे लिख दें, तो 1/8 क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर आप फैक्टर बनाते हैं 2 से डिवाइड करें कितना देगा 4, अगेन करें 2, अगेन करें तो 1, तो क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर 8 की जगह हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, जाहिर सी बात हमने यहां से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो बेस यहां पे हमारे पास क्या है 2, तो फिर हम यहां पे क्या करेंगे, यहां देखें तो यहां भी बेस 2 है, सेम है। ठीक है, 2 है, उसके बाद 3 नीचे है, इसको हम ले जाते हैं फिर ऊपर। आपको मालूम है हमने अभी प्रिंसिपल पढ़ा था, ठीक है, ये वाला, कि अगर हमारे पास कोई एक्स की पावर ए हो तो उसको हम लिख सकते हैं 1/x की पावर ए, ये माइनस है तो नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब यही अगर ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह रिवर्स। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां भी फिर सेम यही हम इसको रिवर्स में लेके आ गए हैं, तो 2 की पावर -3 आ गई है। अब यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास यहां भी बेस 2 है, यहां भी बेस 2 है, बेसिस हमारे पास इक्वल है, तो फिर हमारे पास यहाँ पावर भी इक्वल होगी, और एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल -3, तो यहां भी फिर हमारे पास एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल -3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां फिर आप फिर लिखते हैं सोल्यूशन सेट इसका, कि हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहां पे लिखिएगा
सोल्यूशन सेट हमारे पास फिर क्या आ गया, एक तो एक्स हमारे पास आ गया 0 और एक हमारे पास क्या आ गया एक्स माइनस 3 स्टूडेंट आ गया। ठीक है, तो ये फिर हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट, अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है जी, कि जी 3 की पावर हमारे पास क्या है जी 2x प्लस 2 एंड देन इज इक्वल 12 डॉट 3 की पावर x और माइनस क्या हमारे पास है 3 है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं सोल्व। आपको मालूम है फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है जी, किसी क्वेश्चन को आप नीचे दोबारा लिखेंगे 2x प्लस 2 एंड देन इज इक्वल क्या है हमारे पास 12 डॉट 3 की पावर क्या है x एंड माइनस क्या आपके पास है 3 है। अब यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक काम करें कि इस इन वैल्यू को उठा के आप इस साइड की तरफ ले आए। ठीक, क्या जी आपके पास 3 की पावर क्या है 2x एंड प्लस 2 एंड देन माइनस क्या आएगा आपके पास 12 डॉट 3 की पावर x एंड प्लस क्या आएगा 3 और इक्वल क्या आएगा 0। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पर देखें तो बस क्या है 3 की पावर 2x प्लस 2 है। ठीक है, तो इनको आप अलग अलग लिख दें। यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दें 3 उसकी पावर 2x डॉट 3 की पावर 2 एंड माइनस क्या जी हमारे पास 12 डॉट 3 की पावर x और प्लस हमारे पास क्या जी 3 और इक्वल क्या जी 0। आपको मालूम है हमने करना क्या है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आना है। तो यहां से हम फिर क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो यहां पे देखिए हमारे पास यहां भी 3 की पावर x है, यहां पे बस क्या 3 की पावर x है। ठीक है, और साथ इसकी पावर 2 जो कि इसके x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो फिर यहां पे हम क्या करेंगे, इसको हम कर देते हैं लेट। लिखिए यहां में लेट क्या जी 3 की पावर x जो कि इज इक्वल किसके जी y के। ठीक है स्टूडेंट, और इसको आप नाम दे दीजिए किसका जी क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है स्टूडेंट, तो जब 3 की पावर x हमारे पास y आ गई है तो फिर आपको मालूम है, तो अगर इसको देखें तो ये फिर हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी y स्क्वायर की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, हमने अपनी क्वेश्चन नंबर 12 में ये चीज अच्छी तरह अंडरस्टैंड की है। ठीक है, तो फिर हमारे पास इक्वेशन 1 क्या आ जाएगी, यहां पे लिखिएगा सो इक्वेशन 1 बिकम। ठीक है, इक्वेशन 1 आपके पास क्या आ जाएगी, अब इसकी जगह क्या लगा देंगे आप y स्क्वायर लगा दें। ठीक है, सॉरी डॉट 3 की पावर आपके पास क्या है 2 है और यहां पे लिख दें माइनस क्या जाएगा हमारे पास 12 डॉट यहां पे क्या 3 की पावर हमारे पास क्या जी x है, उसकी जगह क्या आ जाएगा y प्लस हमारे पास क्या जाएगा 3 और इक्वल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए 3 की पावर आपके पास 2 है तो कितना आ जाएगा आपको मालूम है 9 आ जाएगा। यहां पे लिख दिए डॉट 9 माइनस यहां पे क्या आ जाएगा 12y एंड प्लस 3 इक्वल क्या आ जाएगा 0। अब यहां इसको तरतीब से लिख दें 9y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 12y एंड प्लस हमारे पास क्या 3 और इक्वल क्या जी 0। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट हमारे पास ये क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग। आपको मालूम है क्या करेंगे, 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक है, तो 27 के हमने बनाने हैं पेयर और हमें चाहिए क्या 12 चाहिए। ठीक है, तो सिंपल अगर हम यहाँ पे देखें जी तो 27 कौन कौन से टेबल में आ जाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है तो आ जाएगा इसमें 3 में, इसमें 3 मल्टीप्लाई 9 ही आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आता है 27। अगर हम इन दोनों को प्लस करके देख लें तो कितना आ जाता है हमारे पास 12 आ जाता है। ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाता है और प्लस करें तो 12 आ जाता है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे कि इसको लिख देंगे किसकी जगह जी 12 की जगह। ठीक है, तो आपको मालूम है कि आपने करना क्या होता है कि मैंने आपको समझाया होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैपिटल वैल्यू को लिख देंगे देन आपको स्मॉल को लिख देंगे 9 प्लस 3। ठीक है, तो चलिए इसकी जगह फिर हम यहां पे लिख देते हैं क्या जी हमारे पास 9y स्क्वायर माइनस क्या है जी हमारे पास 12 की जगह हमारे पास फिर क्या देगा 9 प्लस 3 और बाहर y और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और इक्वल क्या देगा 0 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या जी 9y स्क्वायर माइनस y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या 9y बाहर माइनस है तो ये प्लस माइनस पे चेंज हो जाएगा और क्या देगा 3y। ठीक है, y 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस हमारे पास क्या देगा स्टूडेंट 3 इक्वल आ जाएगा 0। अब आपको मालूम है आपने करना क्या है, फर्स्ट 2 में से और सेकंड 2 में से आपने कॉमन लेना। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, एक तो 9 आ जाएगा साथ y आ जाएगा, अंदर आपके पास क्या देगा y माइनस 1 माइनस इन दोनों में क्या आएगा जी हमारे पास माइनस इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3 और अंदर क्या आपके पास क्या आ जाएगा y अब बाहर माइनस आ गया तो ये प्लस माइनस पे चेंज हो जाएगा और क्या आ जाएगा 1। ठीक है, इक्वल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखें हमारे पास एक पार्ट ये और एक ये है। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है y माइनस 1 तो y माइनस 1 स्टूडेंट आप कॉमन ले लें, अंदर आपके पास क्या देगा स्टूडेंट 9y एंड माइनस 3 और जो कि इक्वल है किसके जी 0 के इक्वल है। ठीक है,
तो फिर आपको मालूम है आपने क्या करना है, यहाँ पे दो पेयर आपके पास आ गए हैं, दोनों किसके इक्वल है, 0 के। तो यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग लिख देते हैं 0 के इक्वल, ठीक है। तो चलिए यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल y की वैल्यू निकालते हैं, माइनस है उधर क्या तो प्लस, यहां से y की वैल्यू आ गई है तो यहां से भी निकाल लेते हैं। क्या जी हमारे पास 9y, अब यहां पे देखिए 3 है उसको उठा के उधर ले जाएं, इधर आके प्लस हो जाएगा, 9 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। अब इसको डिवाइड करते हैं, हमारे पास क्या जाएगा 1/3 है, यहां भी y क्या आ गया 1/3 आ गया। अब आपको मालूम है आपने करना क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको पुट करना है कहां पे, ये जो हमने लट किया था, ठीक है। तो चलिए यहां पे पुट कर लेते हैं, यहां फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दे स्टेटमेंट के 100 सॉरी पुट y इज इक्वल 1 इन, इसमें जी आपके पास जो क्या जी 3 की पावर x और इज इक्वल क्या जी y, इसमें आपने करना है पुट, ठीक है। तो चलिए पुट करते थे 3 की पावर x और y की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। अब सेम वही प्रिंसिपल जो हमने क्वेश्चन नंबर 12 में इस्तेमाल किया था, यहां पे देखें तो 3 है सॉरी 1 है, यहां पे क्या जी 3 की पावर x है जो हमने फाइंड करना है, ठीक है, जो वेरिएबल फाइंड करना है वो x पावर में आ गया है। तो फिर यहां भी हम लिख देंगे भैया, फिर क्या स्टूडेंट 1 की जगह लिख देंगे 3 की पावर 0, किसी भी रकम की पावर 0 हो तो वो किसकी इक्वल 1 की। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि बेसिस बिल्कुल सेम है, ठीक है, इक्वल है, तो फिर आपके पास जो पावर वो भी इक्वल आ जाएगी, तो फिर x हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा जी 0 की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब चलिए y इज इक्वल 1/3 को करते हैं पुट, ठीक है। तो यहां पे स्टेटमेंट लिखिएगा कि पुट y इज इक्वल 1/3 इन 3 की पावर x जो कि इज इक्वल किसके जी y के, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं स्टूडेंट 3 की पावर x और इक्वल क्या है y, तो y की जगह उसकी वैल्यू है 1/3, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां पर देखें तो 3 है उसकी पावर, जिसके बाद पूछना उसकी पावर 1 ही होती है, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं ऊपर ले आते हैं, ठीक है, नीचे प्लस है ऊपर आएगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहां भी देखिए तो बेसिस बिल्कुल क्या है जी इक्वल है, तो फिर आपके पास जो पावर है वो भी इक्वल आ जाएगी, एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा जी -1 की इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां एक्स इक्वल 0 आ गया, यहाँ एक्स इक्वल आपके पास क्या आ गया -1 आ गया, तो फिर आपके पास इसका सोल्यूशन सेट स्टूडेंट क्या आ जाएगा, यहां पे लिख देते हैं कि सोल्यूशन सेट हमारे पास फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एक एक्स इक्वल 0 और एक क्या एक्स इक्वल -1, तो यही आपके पास क्या होगा फिर इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा जी। तो डियर स्टूडेंट अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है जी, 2 की पावर हमारे पास x है और +64 डॉट 2 की पावर -x और -20 इक्वल 0 के। चल इसको करते हैं सोल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल इसी क्वेश्चन को नीचे लिखिए, 2 की पावर x +64 डॉट 2 की पावर -x और -20 जो कि इक्वल किसके जी 0 के, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहां पर देखिए तो हमारे पास पावर क्या है जी माइनस में है, यहां भी 2x है ना, तो यहां भी क्या है जी 2x है, लेकिन इसकी पावर क्या है माइनस में है, इसको लेके आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस में, 2x प्लस 64, तो इसको हम नीचे लेके आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 की पावर x और माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट 20 और इक्वल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां जी स्टूडेंट अब यहां पर अगर आप देखिए तो हमारे पास यहां पे क्या है जी 2x है, यहां भी क्या है हमारे पास 2x है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे यहां से 2x को कर लेते हैं लेट, तो यहां पे लिखिएगा लेट, तो इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1 का, लेट क्या आ जाएगा हमारे पास जी 2x इज इक्वल क्या है जी y, ठीक है स्टूडेंट। तो अब चलिए वैल्यू को रिप्लेस कर दें, तो यहां लिखिए सो इक्वेशन 1 बिकम, तो फिर आपके पास इक्वेशन 1 कौन सी आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास y +64 डॉट 1 यहां भी 2x है नीचे, इसकी जगह क्या आ जाएगा y और माइनस क्या आ जाएगा 20 और इक्वल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहां पर देखिए तो यहां देखिए तो ये y हमारे पास स्पेस में यहां पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल खत्म, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे जी y से, यहां पे लिख लीजिए कि मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर दें, क्या जी हमारे पास आ जाएगा y मल्टीप्लाई y +64 डॉट 1/y मल्टीप्लाई y एंड -20 मल्टीप्लाई y इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई y, ठीक है। तो y का क्या आ जाएगा स्क्वायर, यहां दोनों कट जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा +64 माइनस ये क्या आ जाएगा हमारे पास 20y और इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास
0 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इसको तरतीब से लिख लें। वेरिएबल को फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दें, वाई स्क्वायर माइनस 20y एंड प्लस 64 इक्वल क्या जी 0। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो इक्वेशन आ गई स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए यहां पे लिख लेते हैं। अब हमारा आपने करना क्या है, वाइस के साथ कोफिशिएंट के इसका 1, तो 1 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ 64 की करनी है पेयर तलाश, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 64 आए, लेकिन उनको अगर हम प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए 20 आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर हमारे पास इसके पेयर क्या आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट इसके पेयर देखें तो हमारे पास यहाँ पे पेयर आ जाएगा जी 16 मल्टीप्लाई 4, जो कि इक्वल किसके आ जाएगा 64 के, और इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 20 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो 20 है इसकी जगह फिर हम क्या लिखेंगे 16 प्लस 4। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन जी, वाई स्क्वायर माइनस 20 जगह क्या आ जाएगा 16 प्लस 4 बाय इसका जो वेरिएबल है, और प्लस 64 इक्वल क्या जी 0 है। ठीक है, तो देन इसके स्टूडेंट y को मल्टीप्लाई करते क्या जाएगा आपके पास, यहाँ पे इसको वैसे लिखें, y मल्टीप्लाई होगा 16 के साथ कितना आ जाएगा 16y माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और साथ क्या जाएगा 4y प्लस 64, और इक्वल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे अगला काम क्या आपको मालूम है कि आपने करना क्या है जी, इन दोनों में कॉमन लेना आपने और इन दोनों में आपने कॉमन लेना है। ठीक है, तो इन दोनों में फिर हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा y, और अंदर क्या आ जाएगा y माइनस 16 माइनस इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 4, और अंदर क्या आ जाएगा y माइनस 16। ये बाहर माइनस था ना, बाहर माइनस आ गया तो ये साइन क्या आ जाएगा प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, और इक्वल क्या आ जाएगा 0। तो फिर आपके पास एक पार्ट ये एक पार्ट ये, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा स्टूडेंट y माइनस 16, तो ये कॉमन आ गया, अंदर क्या आ जाएगा स्टूडेंट y और माइनस 4 जो कि इक्वल है 0 के। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो पेयर है, दोनों किसकी इक्वल है 0 के, तो चलिए इनको अलग अलग करके लिख देते हैं। y माइनस 16 इक्वल 0 और y माइनस 4 इक्वल 0 के। आपको मालूम यहाँ से आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलिए y की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, ये माइनस अंदर क्या तो प्लस, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 4 है, माइनस अंदर क्या तो प्लस। अब इससे अगला काम क्या है कि आपने करना है कि इन दोनों वैल्यू का आउटपुट करना है इसमें। ठीक है, तो चलिए पुट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखिए स्टूडेंट पुट y इज इक्वल 16 इन इसमें जी 2 की पावर x, और जो कि इज इक्वल है किसके जी y के। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट पुट कीजिए, क्या लिखा हमारे पास 2x, और y की जगह उसकी वैल्यू क्या है 16, और 16 की अगर आप यहाँ पे फैक्टर बनाते हैं तो आपके पास क्या जाएगा स्टूडेंट 2 8 4 2 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो हमारे पास क्या आएगा 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम 16 की जगह लिख देते हैं कि 2 की पावर 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिस बिल्कुल सेम है, तो फिर पावर हमारे पास क्या आ जाएंगी इक्वल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ बेसिस भी इक्वल है ना, तो पावर इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू यहाँ पे हमने कर ली है फाइंड। ठीक है, तो अब हम पुट करते हैं y इज इक्वल 4 को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं। यहाँ लिखिए जी पुट y इज इक्वल 4 इन 2 की पावर x, जो इज इक्वल है किसके जी y के। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट पुट कीजिए, क्या हमारे पास आ जाएगा जी 2 की पावर x और इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास 4। तो यहाँ अगर आप 4 के फैक्टर बनाए तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2, बेसिस सेम है तो फिर पावर इक्वल आ जाएंगी, x क्या आ जाएगा इज इक्वल 2। तो फिर आप यहाँ पे इसका सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं, इस सोल्यूशन सेट फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 और क्या आ जाएगा 2, तो यही फिर आपके पास क्या होगा इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। जी तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने एक अपना क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 किए सॉल्व। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट हम अपने अगले लेक्चर में सोल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज के जो लास्ट 2 क्वेश्चन है 15 एंड 16, और इसको हम सोल्व करेंगे टाइप 5 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी कंप्लीट। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट अगले लेक्चर में होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।